पढ़ते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ये हट गया है पार्ट, पर फिर भी पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ लो, कोई दिक्कत वैसे है नहीं। देखिए, प्रीफिक्स हम पढ़ेंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ने में बनता है नेम, ठीक है ना। वो हाइड्रोकार्बन का नेम बनता है, ठीक है। देखिए अब आगे क्या है कि प्रीफिक्स मीन्स क्या होता है। प्रीफिक्स को हम समझते हैं। प्रीफिक्स होता है, हमने देखिए कार्बन के कितने एटम्स है, ठीक है ना। कार्बन के कितने एटम्स है उस चेन में, वो होता है प्रीफिक्स। तो देखिए, अगर कार्बन एक हुआ तो वो हो जाएगा मिथ, कार्बन दो हुआ तो हो जाएगा ईथ। सिमिलरली कार्बन तीन हुआ तो प्रोप, कार्बन चार हुआ तो ब्यूट, कार्बन फाइव हुआ तो पेंट, और अगर कार्बन सिक्स हुआ तो हेक्स, और कार्बन सेवन हुआ तो हेप्ट, और कार्बन एट हुआ तो ऑक्ट, ठीक है ना। आपकी बस इतना ही है। नॉन याद कर सकते हो, कार्बन नाइन हुआ तो नॉन, और कार्बन टेन हुआ तो डेक, ठीक है। अब क्या है कि मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था कि, अच्छा, फॉर्मूला अल्केन्स का, अल्कीन्स का और अल्काइंस का था, ठीक है ना। अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का। तो ये अल्केन का क्या था, सॉरी, CnH2n+2। अल्कीन का क्या था, CnH2n, बस यही था। अल्काइन का क्या था, CnH2n-2, ठीक है ना। ये तीनों फॉर्मूले थे। अब इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से हम क्या करेंगे, नेम को फाइंड करेंगे कि कैसे हम उस नेम को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्केन सफिक्स एन होगा, इन होगा और वाइन आइन होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अपन को देखा है C2H4, ठीक है ना। C2H4, इसको अपन को फाइंड करना है कि इसका नाम क्या है। कार्बन दो है तो यानी इथ तो हो गई, ठीक है ना, इथ तो हो गई। अब यहाँ पर H4 है, फॉर्मूला पुट करो। पहले देखो यहाँ पर C2 है ना। अब देखो इसमें फोर कब आएगा, ठीक है ना। फोर इसमें कब आएगा, एच अपन यहाँ पर लगा देते। जब टू से हम मल्टीप्लाई करेंगे टू को, तब जाके फोर आएगा। और इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, प्लस भी नहीं करना, माइनस भी नहीं करना, क्योंकि हम देख लिए कि दो दूनी चार होता है। तो ये जिसमें कुछ नहीं होता, मतलब जिसमें प्लस टू भी नहीं होता, माइनस टू भी नहीं होता, तो उसको बोलते हैं इन, ठीक है ना। तो ये इथीन। ऐसे मैंने फाइंड कर दिया है, ठीक है ना। ऐसे आप भी फाइंड कर सकते हो। आगे चलते देखो, C5H12, C5H12 फाइव है, यानी पेंट हो गई, ठीक है ना, पेंट तो हो गई। अब इसमें पुट करके देखो, C5H2, इसके लिए क्या लगाना अपन को, फाइव। अब देखिए, टू फाइव या टेन, टेन तो हो गया, पर यहाँ पर ट्वेल्व है, ठीक है ना, यहाँ पर ट्वेल्व है। तो हमको प्लस टू और करना पड़ेगा, और ये प्लस टू किस में आता है, एन में, यानी ये हो जाएगा पेंटेन, ठीक है ना। इस तरह से अगला देखते हैं हम। अगला भी सरल ही है। अगला देखिए क्या है, C3H8, ठीक है ना। अब C3H8 को आप, C3 है यानी ये तो प्रोप, तो पता चल गया ये क्या है, ये प्रोप तो है। अभी एन है, इन है या आइन है, तो इसको हम देखते हैं। इसमें C3H2 एन है थ्री, ठीक है ना। एन देखिए यहाँ पर थ्री है, मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से तो ये जगह थ्री, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स हुआ, पर यहाँ पर तो एट है। यहाँ पर क्या है देखो, एट है यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस टू भी करना पड़ेगा। तो ये प्लस टू किस में आता है, एन में आता है, तो ये हो जाएगा ये प्रोपेन, ठीक है ना। इस तरह से अगला क्या है अपने पास, अगला है C3H4। देखो C3H4
3 है इसमें, यानी ये तो चला गया, ये तो पता चल गया कि ये प्रोप है, ठीक है ना। सी एन की जगह रखेंगे 3 H, 2 N की जगह रखेंगे 3, 2 3 जा 6, 6 यहाँ पर तो 4 है, ठीक है ना, यहाँ पर तो 4 है, तो यहाँ पर माइनस भी करना पड़ेगा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा C3, तो ये -2 किस में होता है, आइन में होता है, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है ना। इस तरह से अपन ने सारा कर लिया ये। अब चलते हैं आगे। तो अगला टॉपिक आता है हमारा, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखिए, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बनाना आप इसमें से भी देख सकते हो, मैंने लिख भी रखा है इसमें, तो जब आप नोट्स को एक्सेस करोगे तब उसमें से देख लेना। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है। देखिए, ये आपको दे रखा है C3H8, ठीक है ना, C3H8। अभी मैंने ये सब कर दिया, इससे कोई ज़्यादा वो, मतलब इससे ज़्यादा कोई समझने की चीज़ बाहर निकल के नहीं आ रही है। तो आप ऐसा बोर्ड के एग्ज़ाम में कर सकते हो, पर इस टाइम पे नहीं। तो इस टाइम पे समझने के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये सी है, ये सी है, ये सी है, 3 सी है क्योंकि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ पर हमको दे रखा है। अब क्या है कि देखिए, अपन को लेना है 8H लेना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, पूरे 8 हो चुके हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे के पूरे 8 है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये तो था सेचुरेटेड का। अब चलते हैं अनसेचुरेटेड पे। अनसेचुरेटेड भी सही है, सरल है, देखेंगे मतलब सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, सी है हमारे पास 2 है, ठीक है ना, सी हमारे पास कितने हैं, 2 है, यानी पहले एक ही लगाना है डंडा अपन को, पहले 2 नहीं लगाने हैं, ठीक है ना। C2 है, H4 है। देखिए, H है अपने पास 4, 1H 2H, ये 3, ये 4, 4 हो चुके हैं। पर इसमें दिक्कत क्या है कि दिक्कत ये है कि इसमें 4 हो गए और ये 1 2, ये 3, ये 2 खाली रह गए। इससे हमको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2H लगाने हैं ना, यहाँ पर दोपहर ने 2H लगा दी, तो यहाँ पर क्या करना है, एक बॉन्ड और डाल देना है, ठीक है ना। ये 1 2 3, ठीक है ना, ये 3 बॉन्ड हो चुके हैं, ये हो गया चौथा बॉन्ड, ठीक है। ये 1 ये 2, ये 2 बॉन्ड खाली है, इसमें H से भर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अनसेचुरेटेड का पहला, अल्कीन्स वाला, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे दूसरा वाले पे। साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन। इसमें इसमें डबल ट्रिपल तो है नहीं, ट्रिपल किस में आया, ट्रिपल नहीं आएंगे, अच्छा ट्रिपल भी है इसमें, ठीक है ना। C3H4, कलर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा हम डार्क है, ठीक है ना। अपन को दे रखा है कितना, C3H4। अब देखिए क्या है कि अपन को C3 है, यानी 3 लगाना है C, ठीक है ना। C कितने लगाने, 3 लगाने, 1 2, ये 3, 3 अपन ने C लगा दिया, यानी कार्बन लगा दिए, 1 2, ये 1 2 3, ये 3 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड तो बनेंगे ही, ठीक है ना, यानी इसके 2 बॉन्ड तो पूरे हैं। अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, ये 1 ये 2, ठीक है ना, 2 हमारे पास हो चुके हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि अपन हाइड्रोजन को और खा लगाए, और अगर कहीं लगाएंगे तो बॉन्ड खाली रह जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पर 3 बॉन्ड लगा दो, यहाँ पर 3 बॉन्ड लगा देंगे, तो ये 1 ये 2 ये 3, ये 4, 4 बॉन्ड हो चुके हैं, ठीक है ना, 4 बॉन्ड हो चुके हैं। इसके अब इसके इस वाले कार्बन के देखते हैं, ठीक है ना, इस वाले कार्बन के देखते हैं, 1 2 3 ये 4 बॉन्ड इसके भी हो चुके हैं। अब बचा है कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन, इसके 2 खाली है,
तो यहाँ पर एच से भर देंगे। अब इसके भी 4 हो गए, 1 2 3 4। तो इस तरह से ये है ना ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है, ठीक है ना, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड भी बन जाता है। अब चलते हैं अपन साइक्लोहेक्सेन पे, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन पे चलेंगे। फॉर्मूला इसका C6H12। तो पहला जो अपने कार्बन है वो है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर। साइक्लो है ना, तो साइकिल मतलब साइक्लिक हो गई। 2, ये 3, ये 4, 5, ये 6 हो चुके हैं पूरे। अब एच कितने 12 है, यानी अब हमको दो दो बॉन्ड देने पड़ेंगे, ठीक है ना, सब पे दो दो बॉन्ड देने पड़ेंगे। तो ये 1 2, ये 1 2, ये 1 2, ये 1 2, ये भी 1 2, ठीक है ना, ये भी 1 2 हो जाएंगे। और सब जो है ना 1 2 हो जाएंगे, जिससे अब ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। देखिए, एक तो दो तो यहाँ पर हो गए बॉन्ड, एक यहाँ पर हो गया बॉन्ड, एक यहाँ पर हो गया बॉन्ड। इसी तरह से सारे जो बॉन्ड है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। 4 रहनी चाहिए, 4 पूरे खाली नहीं रहनी चाहिए कार्बन की, तो वो पूरे हो जाएंगे। अब बेंजीन का क्या है, हर बार पूछ लेता है बेंजीन का, आप ध्यान रखना। डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव होते हैं, ठीक है ना, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है तो C6H6, ठीक है ना। पहला C यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा C यहाँ पर, 3 4 5 6 हो गए। देखिए HC, ABC, BC, 6 C हो गए। अब एच भी कितने 6 है। अब दिक्कत यहाँ पर ये हो गई कि एच भी 6 है, तो इसके एक एक बॉन्ड ही भरेंगे, ठीक है ना, एक एक बॉन्ड। और ये दो दो बॉन्ड हो गए, ठीक है ना। अब ये दो बॉन्ड भर गए इसके, ठीक है ना। अब फिर भी दो बॉन्ड तो खाली रह रहे हैं ना इसके। तो अब इसका अब इसके लिए क्या करेंगे, ये दो दो बॉन्ड और ये एक बॉन्ड, ये दो दो बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये दो दो बॉन्ड, सॉरी, यहाँ पर दो दो बॉन्ड है, यहाँ पर फिर एक बॉन्ड। इस तरह से अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड कर देंगे, जिससे अपना काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं, फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है कि देखिए, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट मेक्स ए कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव डिसाइड्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो बताता है कि इसकी रिएक्टिविटी कैसी है, ठीक है ना, इसकी रिएक्टिविटी किस तरह से होती है। देखिए पहले जो है ना हेटेरोएटम, वो है अपने Cl और Br, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन, इनको बोलते हैं हेलोजेंस, ठीक है ना, हेलोजेंस बोलते हैं। 12th में आएगा भी कीटोन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड आएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है, अभी इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, 12th का बेस अभी से बन रहा है। तो 12th में ही आएगा, एक चैप्टर ही है ये पूरा, तो वो उस टाइम पे आएगा, इसलिए इसको पढ़ना अभी ज़रूरी है। चलिए पढ़ते हैं। हेलोजेंस है, वो है Cl और Br। प्रीफिक्स होता है उसका क्लोरो और ब्रोमो, ठीक है ना। प्रीफिक्स यानी पहले जो लगता है, और सफिक्स यानी बाद में जो लगता है। यानी ये भी मान लो जैसे भी क्लोरो मीथेन बोल देता है अपन, ठीक है ना, क्लोरो मीथेन, क्लोरो मीथेन। अब उसमें क्या होगा, बस एक जगह क्या होगा, क्या जुड़ गया होगा, Cl माइनस Cl जुड़ गया होगा, ठीक है ना, माइनस क्या Cl जुड़ गया होगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन, ठीक है ना। ऐसे हेलोजेंस होते हैं। अब देखते हैं एल्कोहल, ठीक है ना। एल्कोहल है, OH अगर जुड़ जाता है तो सफिक्स लग जाता है ओल, यानी जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, इथिनॉल, इथाइनॉल, ऐसे कुछ जुड़ जाते हैं। अब देखते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में होता है अपने पास C, ठीक है ना, C, एक बॉन्ड इधर खाली, एक इधर H से जुड़े हुआ, डबल बॉन्ड O से जुड़े हुआ, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये एक बॉन्ड किससे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा H से, या फिर किस कोई भी यहाँ पर जुड़ रहा है उससे उससे जुड़ेगा ये, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड, और सफिक्स होता है इसके लिए आल, ठीक है ना, मीथेनॉल, इथेनॉल, इस तरह से। कीटोन, कीटोन में होता है C, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की साइड, ये होता है कीटोन का, ठीक है ना। और सफिक्स होता है ऑन, मिथोन, ठीक है ना, इथोन, ऐसे। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अपने 12th में भी आएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इसमें क्या है कि C, एक बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड O, फिर एक बॉन्ड OH,
ठीक है ना। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, ठीक है ना, ओइक एसिड। जैसे आपने सुना होगा मिथेनोइक एसिड पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में, ठीक है ना, वैसे ही। अब देखते हैं हम फॉर नॉमेनक्लेचर प्रीफिक्स प्लस हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन प्लस सफिक्स। ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। देखो इन सब की जो है ना, मैंने जैसे क्लोरो इथेन बता दिया था, इथेनॉल बता दिया था, प्रोपेनॉन बता दिया था, इथेनोइक एसिड बता दिया था। ये तो सब मैंने आपको बता ही दिया था। इनकी फॉर्मूले आप याद कर लेना, बाकी इसमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। शायद हटा होगा ये, पर फिर भी पढ़ना जरूरी है। अब होमोलोगस सीरीज देखते हैं, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज बताऊँ क्या होता है, जिसमें CH2 का माइनस डिफरेंस होता है ना, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। देखो पढ़ भी लेते हैं हम। A homologous series is a group of organic compound having similar structure and chemical property in which successive compound group differ by minus CH2, ठीक है ना। जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑल मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला सेम मतलब होता है, जैसे देखिए बताऊँ टू का डिफरेंस पता है। जैसे अपने पास फॉर्मूला है CnH2n प्लस टू। अब ये टू आ गया ना यहाँ पर, तो इसलिए टू का डिफर आता है। अब देखो आगे देखो क्या आएगा दूसरा वाला, इन में अल्कीन में बताऊँ क्या आएगा, CnH2n, और इसमें कुछ नहीं आएगा बस। अब आगे वाले में क्या आएगा, CnH2n प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इस बार होगा माइनस, -2, ठीक है, -2। ये होगा अपने, ये होगा एन में यानी अल्केन में, ये होगा इन में यानी अल्कीन में, ये होगा आइन में यानी अल्काइन में। तो इसलिए डिफर कर जाता है ये, ठीक है ना। इसलिए ये क्या कर जाता है, डिफर कर जाता है। मेंबर्स, टू एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय -CH2 ग्रुप, और टू एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय 14U मास यानी जैसे कार्बन का जो मास होता है ना, वो होता है शायद 12 होता है, ठीक है ना। कार्बन का जो है मास 12 होता है, और हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है ना। हाइड्रोजन का शायद 2 होता है, 1 होता है, ध्यान नहीं है। तो उस तरह से 14U जो होता है वो मास का डिफर कर जाता है, ठीक है ना। ऑल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट नॉट फिजिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई सेम नहीं होती, केमिकल प्रॉपर्टी में सब सेम होते हैं, उनको ही बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम। आइसोमेरिज्म मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, मैं फिर भी बता देता हूँ। सेम हो मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर है CCC यानी 4 बार C यानी ब्यूट, और फिर यहाँ पर एक एक बॉन्ड है यानी हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है ना। इसको हम देख भी लेते हैं। C4, यहाँ पर H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है यानी H2। N कितना होना चाहिए अपने पास, N होना चाहिए 4, ठीक है ना, +2 यानी हो जाएगा ये ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये ब्यूटेन है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला सेम है C4H10, पर डिफर कर रहा है किससे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है, इथेनॉल है और इथेनिक एसिड है, ठीक है ना। यहीं पे हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। देखिए इथेनॉल क्या होता है, लिक्विड सोल्यूबल इन वाटर, लिक्विड होता है और सोल्यूबल इन वाटर होता है। कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल, एल्कोहल इसको बोलते हैं कॉमनली इज एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। As it is good solvent, it is used in medicine such as tincture, iodine, cough syrup and many tonics। यानी ये मेडिसिन में यूज होता है। प्रिपरेशन कैसे होती है, obtained by fermentation of molasses which are obtained from sugar। ये मेरे हिसाब से कुछ और ही लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रही है मेरे को भी। फिर भी ये क्या होता है कि किस शुगर केन के जूस से है ना ये ऑप्टेन होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। इथेनिक एसिड पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है ना। नेम एसिटिक एसिड है, ठीक है ना। इथेनिक एसिड आपने पढ़ा भी होगा, कॉमनली नेम है इथेनिक एसिड। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती है ना वो वीक होते हैं, वीक एसिड होते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। ये भी तो वीक ही होता है, यानी मिथेन नहीं बोलते इसको, फॉर्मिक को, तो वो भी तो वीक ही होता है।
5 to 8% solution of acetic acid in water is called विनेगर। अच्छा, विनेगर मतलब पानी में अगर 5 से 8% सोल्यूशन हो एसिटिक एसिड का तो उसको बोलते हैं विनेगर, ठीक है ना। यूज एज ए प्रेजेंटेशन इन पिकल, पिकल अचार में यूज होता है। और मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 990 डिग्री, 290 डिग्री। सो फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर, विंटर के ड्यूरिंग क्या होता है, फ्रीज होता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा पेपर, सॉरी पेपर क्या, चैप्टर। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।